हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के गांव बोर्डपुर में, और आज हमारे साथ यहां पर होंगे भावी उम्मीदवार के पद पर भावी श्री रिहाना चौधरी जी। तो उनके लगते जिगर श्री इंतजार अली जी, जो कि डॉक्टर हैं और एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी एक सरकारी जॉब अपनी करते हैं, और ये साथ के साथ ये देश की और समाज की सेवा करते हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर आए हैं तो हमें कैंडिडेट फ़िलहाल नहीं मिले हैं, तो उनके ही बेटे श्री इंतजार जी ये आज हमारे साथ लाइव खास मुलाकात में होंगे। इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन मुद्दा क्या है, पॉलिटिक्स में आने का इनका जो है एक मोटिव क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में। थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमारी समस्या सुनने का मौका दिया जी, और मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। जी। तो सर आपकी जो माता जी हैं रिहाना चौधरी जी सर जी, तो इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन मोटो क्या है, मेन मुद्दा क्या है, क्यों, क्या सौगात अपने गांव की जनता के लिए लेकर के आ रहे हैं? बिल्कुल सर, दरअसल ये है कि 10 साल पहले तक जी हमारे घर पे मतलब पॉलिटिक्स रही है जी मेरे बड़े पापा और रिहाना चौधरी जो थी पूर्व में भी प्रधान थी। जी तो हमारे गांव में जो विकास हुआ है जी इन्हीं की प्रधानी में विकास हुआ है, जी और पिछले 10 साल में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जी ना तो यहाँ पे कोई एजुकेशन है, जी 10-12 तक के लिए कोई कॉलेज नहीं है, जी ना ही यहाँ पे कोई पीएचसी सेंटर है जी जो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सकें। जी अच्छा, यहाँ पे सर पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी सबको क्या है कि स्टोन हो रखी है क्योंकि पानी साफ़ सुथरा है नहीं। जी जी तो सर हमारा मेन मोटिव ये है, क्योंकि मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, जी और मेरे फादर भी मतलब पहले से सेवा करते आ रहे गाँव के लोगों की। तो मुझे यही लगा कि मैं बाहर निकला, यहाँ से पढ़ा लिखा हूँ, जी तो मैं चाहता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो। हमारे यहाँ के बच्चे अगर पढ़े लिखेंगे तो वो अपना हक मांगेंगे, जी और पढ़ लिखने के बाद में वो गांव से बाहर सिटी की तरफ दौड़ेंगे तो वो भी कुछ चेंज करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैं पहले शुरुआत करूँ इस चीज़ की। जी। सर आप एक डॉक्टर हो, और डॉक्टर होने के नाते हम आपसे आपसे एक सवाल है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो इस बात को आप किस नज़रिए से देखते हो कि गांव में स्वास्थ्य के ऊपर किस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं? देखो सर, ये है कि अभी हमारे गांव में जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जी मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि सर गांव में विकास हो। जी देखो, अगर एक पीएचसी सेंटर भी होगा जी तो गांव के लोगों को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उससे बचेंगे वो बाहर जाने से। जी। दूसरी ये है कि सर 10-12 का अगर हो गया यहाँ पे तो उससे ये कि बच्चे पढ़े लिखेंगे, उसके बाद सिटी की तरफ जाएंगे। जी अच्छा, ये कि जैसे गवर्नमेंट अपनी यूपी गवर्नमेंट होगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उन्होंने प्लान चला रखे हैं। जी अभी जैसे कि नशे वाला हो गया, जी या फिर बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, जी। ना तो कोई ग्राउंड है हमारे यहाँ पे सर जी कि बच्चे अगर जिम, ना कोई सिक्योरिटी पर्पज़ है, जी क्योंकि उस प्लान के अंडर में ये है कि सीसीटीवी कैमरे आते हैं, जी लाइटें आती हैं, लाइटें रहेंगी, हर चौराहे खंभों पे कैमरे होंगे, तो एक सिक्योरिटी रहेगा। जो बच्चे नशे की तरफ चल रहे हैं समझाते सब हैं, जी लेकिन उनको मेन ये है कि हमें उनको दूसरी तरफ कन्वर्ट करना है। जी उसमें क्या है कि अगर हमने पार्क वगैरह बनाए, जिम यहाँ पे रहे, स्पोर्ट्स सिस्टम रहा, जी उसके बाद में ये है कि उनको रोजगार मिला। जी जो 10th तक का पढ़ा हुआ है, 12th तक का पढ़ा हुआ है, जिस बेस का वो है उस बेस को उसको रोजगार मिले। मिलना चाहिए। जी सर, आप एक यूथ हो और आपने यूथ के लिए बहुत अच्छी थिंकिंग रखी है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, नशे के ऊपर आप कार्य करना चाहते हो ताकि गांव से नशा है वो ख़त्म हो, और साथ के साथ आज दुनिया में, देश में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, हर एक करप्शन के पीछे 99% नशे का ही अहम रोल है। तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जो आप लेकर के चल रहे हो, और हमें भी जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप एक अपने यूथ के लिए बहुत अच्छी थिंकिंग रखते हैं। तो सर हम जानना चाहते हैं कि अगर आपके गांव की जनता अब की बार आपको ये सेवा करने का मौका देती है तो डेवलपमेंट को लेकर के और क्या क्या कदम है और समस्याएं क्या क्या हैं आपके गांव की जिनको आप दूर करना चाहते हैं? सर हमारे गांव की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वह है एजुकेशन जी और हेल्थ, और जो गरीब लोगों का राशन आता है जी जो गवर्नमेंट देती है जी वो पूरा का पूरा आगे तक नहीं पहुंच पाता है। जी तो किसी भी गरीब आदमी को ही उन्हीं के बीच में से वो राशन की दुकान दे दी जाए, ताकि वो उनकी एक ग्राउंड लेवल पे समस्या समझ के उसको सोल्व करे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं
और जिनके पास पैसा नहीं है, अगर फ्री की आप एजुकेशन और फ्री में एक ट्रीटमेंट दे दोगे तो वो चीज़ जो पैसा उधर बर्बाद हो रहा था दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर की तरफ, वो फ्री में मिलेगा, उससे वो अपनी पढ़ाई में लगाएंगे। तो हमारा सर मेन मुद्दा ये है रोजगार, नशे में जो बच्चे पड़े हुए हैं उनको कन्वर्ट करके दूसरी साइड लेके जाना। गांव में पानी की प्रॉब्लम है, पानी साफ़ ना होने की वजह से बच्चों को स्टोन हो रखी है, 20-20, 25-25 साल, 33 साल को गॉल ब्लैडर के स्टोन है, किडनी स्टोन है, तो बहुत मुद्दे हो रखे हैं सर। तो हमारा मेन मुद्दा सर यही है कि एजुकेशन, हेल्थ और रोज़गार, और जो बच्चे गलत तरीके से नशे की तरफ चले हुए हैं उनको दें। जो बाहर रोज़गार के लिए जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको गांव में ही रोज़गार मिले। जैसे नरेगा हो गई, नरेगा में गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है, तो जो उनका पैसा है, जो वो काम कर रहे हैं, उनका डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए, बीच में कोई भी दलाली ना करे। तो सर बच्चे पढ़े लिखें, मैं यही चाहता हूँ, और मैं युवा हूँ, जैसे मैं आगे पहुँचा हूँ यहीं से इन्हीं के लोगों से पहुँचा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि और भी गांव के बच्चे पढ़ें लिखें, आगे निकलें, और हम सब मिलके इस गांव का डेवलपमेंट करें। तो सर आप सफाई को लेकर के अपने गांव में क्या क्या कदम उठा सकते हैं? देखो सर, ये है कि जो हमारे यहाँ पे सफाई कर्मी हैं, अगर एक हैं तो उसको बढ़ाया जाएगा, 3-4 लोग करेंगे, गांव के लोगों को भी जागरूक करेंगे। जैसे मच्छर वगैरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए दवाइयों का छिड़काव कराएंगे। बाकी ये कि सर जैसे कि इंटरलॉकिंग हो रखा है, बहुत जाके हमारे यहाँ पे एक डेरा पड़ता है, हमारे गांव में ही आता है, वहाँ पे क्या है कि रोड बहुत ख़राब है, तो हम लोग चाहते हैं वहाँ पे इंटरलॉकिंग, पूरे डेरे में इंटरलॉकिंग हो। वहाँ पे पानी की समस्या है, उनका नाला बनवाया जाए। वहाँ पे गुरुद्वारे पे भी आसपास भी कहीं पे कोई लाइटें नहीं हैं, तो पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे, लाइटें और अच्छी सड़कें, और बच्चों को शिक्षा और हेल्थ के लिए जागरूक करना और उनके लिए फैसिलिटी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। तो सर आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, तो आपके गांव की जनता आपको लाइव देख रही है, तो हम जानना चाहते हैं कि आप अपने गांव की जनता से इलेक्शन को लेकर के क्या अपील करना चाहते हैं? सर मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस बार हमें मौका दो। हम लोग सिर्फ यहाँ पे विकास करना चाहते हैं, हमारा कोई भी मुद्दा नहीं है। हम किसी भी कैंडिडेट पुराने को कुछ भी नहीं बोलना चाहते, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हम खुद बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को भी। हमें बस यही है, इस गाँव को हेल्थ और एजुकेशन, पढ़ाई, बच्चे पढ़े लिखें, 10वीं 12वीं तक का यहाँ पे कॉलेज हो, जो हमारी बच्चियाँ भी पढ़ें लिखें, आगे दूसरे घरों में जाएं, वहाँ पे ये कहें कि ये उस गांव की लड़की है, कितना अच्छा घर का माहौल है। हमारे उसका पानी की समस्या दूर हो, गांव में टंकी आए, फिल्टर पानी रहे, जो सड़कें ख़राब हो रखी हैं सर वो मिलें, जो पेंशन की प्रॉब्लम है, जो गरीब बच्चियां बैठी हुई हैं, शादी के लिए गवर्नमेंट उनको पैसा देती है सर, वो प्रोवाइड कराना। जो प्लान गवर्नमेंट दे रही हैं वो प्लान हमें पूरा जानना, उस पूरे प्लान को लेना गवर्नमेंट से, क्योंकि खुद चल के नहीं आएंगे हमारे पास में, हमें अपने अधिकार लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट से। जो हमें अधिकार नहीं देगा, सारी फैसिलिटी है, RTI है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, हम अपने गांव को सोशल मीडिया से लेके एक रिटर्न में सब कुछ अपने गांव का जो भी अधिकार है हम उस गांव के अधिकार को लेंगे और खुद को बेहतर करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस गांव का विकास हो, और बच्चे जो भी गलत हैं, जो पढ़ नहीं रह पा रहे, जिनके पास पैसे की कमी है, एजुकेशन और हेल्थ को फ्री में दिया जाए। ये हमारी समस्या है सर, इसको हम दूर करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप इस बार हमें वोट दीजिए, हम विकास करेंगे। तो ये थे गांव बोर्डपुर से रिहाना चौधरी जी के लगते जिगर श्री डॉक्टर इंतजार अली जी। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, मैं यानी जोनी सिरसवाल। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।